हैं। 110 साल पहले यानी कि सन 1910 में 1910 में वॉलेस डी वॉटल्स ने ये बुक लिखी जिसे उन्होंने नाम दिया द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। इस बुक में वॉलेस ने कहा कि अमीर बनना एक साइंस है, यानी कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसे जो भी फॉलो करेगा वो जरूर अमीर बनेगा। इस बुक के डिफरेंट चैप्टर से बेसिकली 5 अलग अलग थीम्स निकल करके आती हैं। सबसे पहली थीम जिसके बारे में हम जानेंगे वो ये है कि मनी यानी कि पैसा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए ऑथर बताते हैं कि पैसा एक ऐसी चीज है जो हमें भगवान के सारी क्रिएशंस को एक्सपीरियंस करने की पावर देती है। इन शॉर्ट, सबसे पहले हमें पैसे को एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से, पॉजिटिव नजरिए से देखना पड़ेगा, अदरवाइज हम कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट थीम है जो हम इस बुक में देखेंगे वो ये है कि एग्जैक्टली बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। यानी जब तक हमें खुद ही एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि हम कितनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तब तक हम इसे क्रिएट नहीं कर पाएंगे। हमें एक एग्जैक्ट नंबर और टाइमलाइन चाहिए होगी कि हम क्या चाहते हैं और कितना चाहते हैं। नेक्स्ट थीम है इमेजिन कीजिए कि आप इसे ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। किसी भी चीज को रियलिटी में कन्वर्ट करने के पहले हमें उसे अपने माइंड में अचीव करना पड़ेगा। जितना रियल हमारे सपने में, हमारे इमेजिनेशन में होगा कि हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगी कि हम एक्चुअल में इसे अचीव कर पाएंगे। इसके बाद जो थीम आती है वो ये कि हर दिन में मैक्सिमम काम करो ताकि फ्यूचर की चिंता न करनी पड़े। यानी कि फ्यूचर की चिंता करने के बजाय हर दिन अपना मैक्सिमम इनपुट दो। अपने गोल की तरफ अगर एक भी एक्स्ट्रा आवर आप देंगे तो उतनी ही जल्दी अपने गोल को अचीव कर लेंगे। 5वीं और इम्पोर्टेंट थीम जो हम इस बुक के डिटेल में जानेंगे वो ये है कि वैल्यू क्रिएशन पर ध्यान दो, न कि कंपटीशन पर। इन शॉर्ट, वेल्थ क्रिएट करने के लिए ये सोचना है कि हम कितनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, चाहे अपने एम्प्लॉयर के लिए या अपने कस्टमर्स के लिए। लेकिन मैक्सिमम केसेस में होता यह है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में सोचने लग जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, जबकि ये सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। इन 5 ही थीम्स को अलग अलग प्रिंसिपल्स और अलग अलग एग्जाम्पल देकर के ऑथर ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। तो आइए बिना देर किए इन्हें डिटेल्स में समझते हैं और शुरू करते हैं आज की बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। चैप्टर 1, द राइट टू बी रिच, यानी कि अमीर बनने का अधिकार। लोग गरीबी के बारे में चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन सच तो यह है कि अमीर बने बिना आप सुखी और सफल जीवन नहीं जी सकते। जब तक हमारे पास बहुत सारा पैसा न हो तब तक हम अपनी मैक्सिमम एबिलिटी तक कभी नहीं पहुंच सकते और न ही खुश रह सकते हैं। अपने गुणों को बढ़ाने के लिए हम कई चीजों का यूज करते हैं। ऐसा हम तब तक नहीं कर सकते जब तक उन्हें खरीदने के लिए हमारे पास पैसा न हो। एक आदमी अपने शरीर, दिमाग और आत्मा का विकास करने के लिए कई चीजों का यूज करता है। हमारी सोसाइटी का मानना है कि किसी भी चीज का मालिक बनने के लिए आपके पास बहुत पैसे होने चाहिए। इसीलिए हर इंसान को जीवन में आगे बढ़ने के लिए अमीर होना जरूरी है। हर इंसान का मोटिव होता है आगे बढ़ना और हर जीवित चीज का मोटिव होता है कि वो जितना हो सके उतना आगे बढ़े। इंसान के लिए जीने के हक का मतलब है उन सभी चीजों की आजादी और बिना किसी रोक टोक के यूज करना जो उसके शरीर, दिमाग और आत्मा के विकास के लिए जरूरी है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसके अमीर होने का हक। इस किताब में मैं किसी भी रूप में प्रॉपर्टी की बात नहीं करूंगा। सच में अमीर होने का मतलब थोड़े में सेटिस्फाई होना नहीं है। किसी भी इंसान को कम में खुश नहीं होना चाहिए अगर उसे लगे कि उसके अंदर ज्यादा कैपेबिलिटी है। नेचर का मोटिव है जिंदगी का विकास करना और उसे रोशन करना, पर हर इंसान के पास वो सब कुछ होना चाहिए जो उसकी ताकत को बढ़ा सके। शान, सुंदरता और अमीरी, इससे कम में संतुष्टि कभी नहीं करनी चाहिए। वो इंसान जिसके पास सब कुछ है और वो जो अपने जीवन को खुशी से जीना चाहता है, वो सबसे बड़ा अमीर है। और जिसके पास पैसा नहीं है तो वो इंसान अपने जीवन में वो सब नहीं ले सकता जो वो लेना चाहता है। ऐसा इंसान अपना जीवन दुख में ही जीता है। जीवन इतना विकास कर चुका है और इतना कठिन हो गया है कि एक नॉर्मल आदमी और औरत को भी जीवन जीने के लिए इतना पैसा चाहिए जिससे वो अपना जीवन आसानी से जी सके। हर इंसान ये चाहता है कि वो जो भी चाहे उसे मिल जाए। अपनी हर इच्छा को पूरा करना इंसान का नेचर है। जीवन में सफल होने का मतलब है वो सब कुछ मिल जाना जो आप चाहते हैं।
और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का यूज करके ही आप सफल हो सकते हैं। लेकिन आप उन इंपॉर्टेंट चीजों को आसानी से तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास पैसा होगा। इसीलिए अमीर बनने का साइंस जानना बहुत जरूरी है। अमीर बनने की चाहत रखना कोई गलत बात नहीं है। अपना जीवन खुशियों से जीने के लिए और अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ज्यादा पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल है और ऐसी चाहत रखना अच्छी बात है। जो इंसान अपने जीवन को खुशियों से जीने की इच्छा नहीं रखता, वो इंसान नॉर्मल नहीं हो सकता। हमारे जीवन जीने के लिए 3 मोटिव हैं जिन्हें लेकर हम जीते हैं। हम अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए और अपनी आत्मा के लिए जीते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। ये तीनों एक बराबर हैं। इंसान इन तीनों तरीकों के बिना अपना जीवन नहीं जी सकता। अगर आप सोचें कि आप सिर्फ आत्मा के लिए जीना चाहते हैं, मन और शरीर के लिए नहीं, तो यह गलत होगा। हम जानते हैं कि सिर्फ शरीर के लिए जीते हुए आत्मा और मन पर ध्यान न देने के रिजल्ट गलत और बुरे हो सकते हैं। हम जानते हैं कि जीवन जीने का मतलब है तीनों को साथ लेकर चलना। इंसान अपने हाव भाव इन तीनों के साथ ही देख सकता है। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक इंसान तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक उसका पूरा शरीर एक साथ काम नहीं करता। जब आपका शरीर एक साथ काम नहीं करता तो आप अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाते, वो अधूरी रह जाती है। इच्छा एक तरह की संभावना ही होती है जो चाहती है कि उसे काम में लाया जाए। एक इंसान अपना जीवन खुशी से तब तक नहीं जी सकता जब तक उसके पास अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और आरामदायक घर न हो। कोई भी इंसान ज्यादा मेहनत करने से छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि ज्यादा मेहनत की वजह से वो परेशान रहने लगता है। हर किसी को टाइम टू टाइम आराम और मनोरंजन की जरूरत होती है। वो अपने दिमाग से भरपूर जीवन नहीं जी सकता अगर उसके पास किताबें नहीं हैं और उन किताबों को पढ़ने का समय नहीं है, यात्रा करने का और चीजों की देखभाल करने का समय नहीं है। दिमागी ज्ञान के बिना भी वो पूरी तरह नहीं जी सकता। सच कहें तो दिमागी तौर पर जीने के लिए हमें अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। हमें कला और सुंदर दिखने वाली चीजों से अपने आप को घेरे रखना चाहिए ताकि हम उनका यूज कर सकें और एंटरटेन हो सकें। आत्मा में पूरी तरह जीने के लिए हमारे पास प्यार होना चाहिए, और प्यार पूरी तरह तब तक नहीं दिखाया जा सकता जब तक हम गरीबी में फंसे हुए हों। एक इंसान सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब वो अपने चाहने वालों को गिफ्ट या उनके साथ अपना प्रॉफिट शेयर करता है, क्योंकि प्यार का दूसरा मतलब ही देना है। जिस इंसान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, वो पिता, पति, नागरिक और खुद इंसान होने के साथ जस्टिस नहीं कर सकता। लग्जरी आइटम से ही इंसान अपनी जरूरतें पूरी करता है और शरीर को सुख दे पाता है। वो अपने दिमाग का विकास और अपनी आत्मा को जगा सकता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो अमीर बने। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपकी इच्छा बिल्कुल सही है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आप ऐसा किए बिना रह ही नहीं सकते। ये भी जरूरी है कि आप अमीर बनने के विज्ञान पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सच कहा जाए तो इस बात को इंपॉर्टेंस न देना अपने साथ, भगवान के साथ और मानवता के साथ लापरवाही दिखाना है, क्योंकि भगवान की और मानवता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। चैप्टर 2, अमीर बनने के लिए साइंस। देयर इज अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अमीर बनने का भी एक विज्ञान है जो कि बिल्कुल अलजेब्रा और अर्थमेटिक की तरह ही है। इसके कुछ रूल्स होते हैं और जो कोई भी इन रूल्स को फॉलो करेगा वो अमीर बन जाएगा। एक खास तरीके से काम करने पर ही आप प्रॉपर्टी और पैसे के मालिक बन सकते हैं। जो लोग गलती से या जानबूझकर इन तरीकों से काम करते हैं वो अमीर बन जाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग इन तरीकों से काम नहीं करते हैं, वो चाहे कितनी भी मेहनत करें या कितनी भी नॉलेज रखते हों, वो हमेशा ही गरीब रहते हैं। ये एक नेचुरल लॉ है। जिस तरह से आप काम करते हैं उसके रिजल्ट भी आपको वैसे ही मिलते हैं। इसलिए कहते हैं कि कोई भी आदमी या औरत इस खास तरीके से काम करता है तो वो अमीर बन जाता है। आगे दिए गए फैक्ट ऊपर कहे स्टेटमेंट को सही प्रूव करते हैं। अमीर बनने के लिए किसी खास एनवायरनमेंट का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो किसी खास जगह के सभी लोग अमीर होते और उनके पास बहुत सा पैसा होता। वहीं दूसरी ओर उनके पड़ोसी गरीब होते और उनके पास पैसों की कमी होती। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता।
हमें अमीर और गरीब लोग एक ही जगह पास पास रहते हुए और एक जैसा काम करते हुए मिल जाते हैं। जब दो अलग लोग एक साथ रहते हैं और एक जैसा काम करते हैं तो उनमें से एक अमीर और दूसरा गरीब बन जाए तो इस बात से यह साबित हो जाता है कि अमीर या गरीब होने में एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं होता है। हो सकता है कि कुछ खास माहौल में काम करने से तरक्की मिलती हो, लेकिन जब एक ही बिजनेस करने वाले दो लोग जिनमें से एक को सफलता मिल जाए और दूसरे को न मिले तो इससे साफ हो जाता है कि वो एनवायरनमेंट की वजह से नहीं बल्कि अपने नॉलेज और स्किल की वजह से अमीर बना है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि अमीर बनने का बेसिक कारण कुछ और ही है। इसका टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। अमीर बनने का संबंध इस बात से भी नहीं है कि कोई कितना टैलेंटेड है, क्योंकि टैलेंटेड होते हुए भी कुछ लोग गरीब रह जाते हैं जबकि दूसरी तरफ कम टैलेंटेड लोग भी अमीर बन जाते हैं। अमीर लोगों के बारे में पढ़ने से पता चलता है कि वो भी कई चीजों में एवरेज हैं। उनमें नॉर्मल लोगों से ज्यादा गुण या एबिलिटी नहीं होती। वो किसी नॉलेज की वजह से अमीर नहीं, बल्कि इसीलिए अमीर बनते हैं क्योंकि वो अलग तरीकों से काम करते हैं। बचत करने या कम खर्चा करने की वजह से कोई अमीर नहीं बनता। बहुत से कंजूस इंसान भी गरीब रह जाते हैं, जबकि ज्यादा पैसा खर्च करने वाले अमीर बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इसलिए अमीर बन जाता है क्योंकि वो जो काम करता है वो दूसरे नहीं कर पाते। एक ही बिजनेस में दो लोग लगभग एक जैसा ही काम करते हैं, फिर भी एक अमीर बन जाता है और दूसरा गरीब या बैंकरप्ट हो जाता है। अगर अमीर होना अलग तरीके से काम करने का फल है तो ये एक विज्ञान है, क्योंकि जैसा काम हम करते हैं हमें उसका वैसा ही रिजल्ट मिलता है। इसलिए अगर कोई भी खास या अलग तरीके से काम करता है तो वो अमीर बन सकता है। इन सब बातों से हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि किसी खास तरीके से काम करके ही अमीर बना जा सकता है। अमीर बनना किसी खास तरीके से काम करने का रिजल्ट है, और जो हम काम करते हैं उसका वैसा ही रिजल्ट मिलता है। इसलिए कोई भी इंसान उस खास तरीके से काम करके अमीर बन सकता है। तो इस मामले को कहा जा सकता है कि ये एग्जैक्ट साइंस है अमीर बनने का। अब सवाल ये उठता है कि क्या खास तरीके से काम करना इतना मुश्किल है? क्योंकि ये सबकी समझ में नहीं आता। ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें खुद ही इसका जवाब मिल जाता है। अगर टैलेंटेड लोग अमीर बनते हैं तो कुछ मूर्ख लोग भी। अगर नॉलेज की वजह से वो लोग अमीर बनते हैं तो जिनकी नॉलेज कम होती है वो भी अमीर बन जाते हैं। हेल्दी लोग भी अमीर हो सकते हैं और कमजोर लोग भी। कुछ हद तक सोचने और समझने का गुण होना जरूरी है, लेकिन जहां तक एक नेचुरल एबिलिटी की बात है तो कोई भी आदमी और औरत जिसके पास इन शब्दों को पढ़ने और समझने के गुण हैं वो अमीर बन सकता है। हमने ये देखा कि इसमें किसी खास एनवायरनमेंट का रोल नहीं है। एक पर्टिकुलर जगह कुछ लोगों के लिए जरूरी होती है। अगर ऐसा होता तो कोई भी इंसान सहारा के जंगलों के बीच जाकर सफलता की उम्मीद कर सकता है। अमीर बनने के लिए दूसरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की जरूरत होती है। अमीर बनने के लिए दूसरों से कांटेक्ट करना भी जरूरी है और ऐसी जगह रहना भी जरूरी है जहां के लोग आपके साथ आसानी से कांटेक्ट कर सकें। अगर वो लोग भी आपकी ही तरह खास तरीके से काम करने में इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन ये तो सिर्फ एनवायरनमेंट की ही बात है। अगर आपके शहर में भी कोई अमीर बन सकता है तो आप क्यों नहीं? अगर आपके आसपास सभी लोग अमीर हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। एक बार फिर इसका बिजनेस का और आप जो काम करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी तरह का काम करने से लोग अमीर बन सकते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक तरह का या सेम काम करके भी गरीब ही रह जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सच है कि आप उस काम को बहुत अच्छे से करते हैं जो आपको पसंद हो और जो आपके अकॉर्डिंग हो। और अगर आपके अंदर बहुत टैलेंट और एबिलिटी है तो आप अपने टैलेंट से अपने काम को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप उस बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं जो आपके एरिया के हिसाब से सूटेबल हो, या कह सकते हैं कि उस एरिया में वो काम ज्यादा अच्छा चल सकता हो। अगर मान लीजिए कि एक आइसक्रीम पार्लर ग्रीनलैंड में होने की वजह से किसी गर्म इलाके में मिले तो वो ज्यादा प्रॉफिट देगा। वैसे ही सालमन मछली का बिजनेस भी फ्लोरिडा की जगह अगर नॉर्थ वेस्ट में हो तो ज्यादा सफल होगा, क्योंकि फ्लोरिडा में सालमन मछली नहीं पाई जाती है। लेकिन इन सब बातों के अलावा आपका अमीर बनना भी इस बात पर डिपेंड नहीं होता कि आप क्या बिजनेस करते हैं। ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप एक खास तरीके से काम करना सीखते हैं या नहीं।
अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आपके एरिया का हर आदमी सेम बिजनेस करके सफल हो रहा है, लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। पैसों की कमी किसी को अमीर बनने से नहीं रोक सकती। ये बात सच है कि जैसे ही आपको एक साथ ज्यादा पैसा मिलना शुरू होता है, तो आपको सफलता बहुत आसानी से और तेजी से मिलने लगती है। लेकिन अगर किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, तो वो पहले से ही अमीर है और उसे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो अमीर कैसे बने। चाहे आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, पर आप सही तरीके से काम करेंगे तो आपके अमीर बनने की शुरुआत हो जाएगी और आपके पास भी पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। पैसा इकट्ठा होना अमीर बनने की पहली सीढ़ी है और ये रिजल्ट का वो हिस्सा है जो आपके ठीक तरह से काम करने के बदले में मिलता है। आप दुनिया के सबसे गरीब आदमी हो सकते हैं और बुरी तरह उधार में भी फंसे हो सकते हैं। आपके पास ना ही कोई दोस्त है, ना ही कोई जान पहचान और ना ही कोई टूल्स। लेकिन अगर आप सही ढंग से काम करना शुरू करेंगे तो सच में अमीर बन जाएंगे, क्योंकि जैसा आप काम करेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं है तो आपको पैसे मिल सकते हैं। अगर आप गलत बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसे छोड़कर दूसरा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप किसी गलत एनवायरनमेंट में हैं तो आप सही एनवायरनमेंट में जा सकते हैं। सफलता पाने के लिए आप ऐसे पुराने काम में और पुरानी जगह रहकर भी कर सकते हैं। आपको बस उस तरीके से काम करना है जिससे आपको आसानी से सफलता मिल जाए। चैप्टर 3, इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड? कोई भी आदमी इसलिए गरीब नहीं रहता क्योंकि दूसरों ने उससे मौका छीन लिया है या पैसों पर अपना हक बनाकर उसके चारों ओर एक दीवार बना दी है। यह हो सकता है कि कुछ खास जगहों पर आपको काम करने से रोका जाए, लेकिन आपके पास और कई दूसरे रास्ते खुले होते हैं। सोसाइटी का डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप होता है। यह सच है कि आपके लिए किसी भी रेलवे सिस्टम पर कंट्रोल करना मुश्किल होगा। वो एरिया बहुत अच्छी तरह से मोनोपोलाइज्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक रेलवे का बिजनेस अभी भी अपनी स्टार्टिंग स्टेज में है और इसमें आगे बढ़ने के काफी मौके मिलते हैं। एयरवेज और ट्रांसपोर्टेशन का काम कम टाइम में बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा जो सैकड़ों हजारों लोगों को एक साथ काम दे सके। जे हिल्स और बाकी स्टेम रेलवे के साथ कंपीट करने के बजाय क्यों नहीं हम एयर ट्रांसपोर्टेशन की ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप स्टील ट्रस्ट में काम करते हैं और आप चाहते हैं कि आप उस बिजनेस के मालिक बन जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन ये भी सच है कि अगर आप एक खास tariके से काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप जल्दी ही स्टील ट्रस्ट की नौकरी छोड़ देंगे। आप एक 10 से 40 एकड़ का खेत खरीद सकते हैं और खाने की फसलें उगाकर बेचने का बिजनेस कर सकते हैं। इस समय उन आदमियों के लिए बहुत अच्छा है जो जमीन के छोटे से टुकड़े में रहते हैं और उस पर खेती करते हैं। तो इस तरह के आदमी हमेशा अमीर बनते हैं। अगर आप कहें कि जमीन खरीदना मुश्किल है, तो मैं आपको यह साबित कर सकता हूं कि यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और अगर आप एक खास तरीके से काम करते हैं तो यह जमीन आपको आसानी से मिल सकती है। अपॉर्चुनिटी की कभी कोई कमी नहीं होती है। वो अलग अलग जगहों से अलग अलग जरूरतों के हिसाब से किसी न किसी तरीके से सामने आ ही जाती है। ये दुनिया का नियम है कि जो जैसा सोचता है उसे वैसा ही मिलता है और फिर वैसा ही बन जाता है। इस टाइम अमेरिका खेती और उससे जुड़े कामों और बिजनेस की ओर बढ़ रहा है। आज अपनी लाइन में फैक्ट्री मजदूर के सामने रास्ते खुले हैं। ये उस व्यापारी के लिए खुला है जो खाने वाले सामान की सप्लाई फैक्ट्री वर्करों से ज्यादा किसानों को करते हैं, और जो वर्किंग क्लास को सर्व करता है उससे ज्यादा उसके प्रोफेशनल आदमी के लिए है जो किसानों का ज्यादा इंतजार करता है। जो इंसान मौके के साथ चलने की कोशिश करने की जगह उनके साथ चलते हैं तो उन्हें बहुत मौके मिलते हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर मेहनती तो होते हैं, फिर भी वो उस जगह रहते हैं जहां वो पहले होते हैं। वो चाहें तो खुद को आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि उनके अंदर मेहनत करने की आदत तो पहले से ही होती है, और मेहनत करने की वजह से किस्मत भी उनके साथ हो सकती है। अगर अमेरिका या बेल्जियम के मजदूरों ने ऐसा सोचा होता तो आज वे किसी अच्छे स्टोर में काम कर रहे होते या खुद का बिजनेस कर रहे होते। वो अपने ग्रुप या लोगों को खुद चुनते और वो इस तरह से अपने बिजनेस में धीरे धीरे करके इतना आगे ले जाते कि उन्हें पीछे देखने की भी जरूरत नहीं रहती। मजदूर इंसान भी अमीर बन सकते हैं जब वो एक खास तरीके से काम करना शुरू करते हैं।
पैसे कमाने का ढंग उनके लिए भी वैसा ही है जैसा दूसरों के लिए है। ये उन्हें सीखना चाहिए। अगर वो खास तरीके से काम करना नहीं सीखेंगे तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जबकि इस रूल के बारे में दूसरों की नासमझी हमें नीचे नहीं झुका सकती या रोक सकती। अमीर बनने का मौका कोई भी अपना सकता है और ये किताब बताएगी कि ऐसा कैसे किया जाता है। पैसों की कमी की वजह से कभी कोई गरीब नहीं रहता। सभी को जरूरत से ज्यादा मिलता है। अकेले अमेरिका में ही इतना रॉ मटेरियल है कि धरती पर हर परिवार के लिए वॉशिंगटन में कैपिटल बिल्डिंग जितना बड़ा महल बनाया जा सकता है। और अच्छी खेती से अमेरिका में ही इतना ऊन, कपास, लिनन और रेशम पैदा हो सकता है कि पूरी दुनिया के हर इंसान को सुंदर कपड़े पहनने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सभी को अच्छा खाना खिलाने के लिए काफी अनाज भी पैदा किया जा सकता है। देखने वाली चीज खत्म नहीं होती है और जो चीज दिखती ही नहीं वो सचमुच कभी खत्म नहीं होगी। पर आप जो कुछ भी इस धरती पर देखते हैं वो एक बेसिक चीज से बनी है जिससे सभी चीजें पैदा होती हैं।